होप, ऑप्टिमिज्म, करेज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, वेलबींग, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं और इन पर ट्रेनर्स लाखों रुपया आपसे लेके आपको ट्रेनिंग कराएंगे। आप जब काउंसलिंग कराने जाते हैं किसी के पास, वो आप में ऑप्टिमिज्म इंस्टिल करते हैं, होप इंस्टिल करते हैं, करेज इंस्टिल करते हैं, आपको माइंडफुलनेस की तरफ लाते हैं, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। कुरान मजीद ने इन टॉपिक्स को इतना डिटेल में डिस्कस किया है, इतना होप दिलाया ह्यूमैनिटी को। सबसे बड़ा होप तो ये है ना कि इंसान को सैल्वेशन का एक रास्ता नज़र आ जाए, इंसान को कुछ गारंटीज मिल जाए, उसको होप मिल जाए कि मुझे जस्टिस मिलेगा, उसको होप मिल जाए कि डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज मुझे आसानी मिलेगी, उसको होप मिल जाए कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ नुकसान हो भी गया तो कहीं और कंपनसेट हो जाएगा। दिस इज़ होप, दिस इज़ ऑप्टिमिज्म। कुरान ये होप और ऑप्टिमिज्म कितना देता है। कुरान आपको ऐसी ऐसी आयाज़ हैं कि हम तुम्हें जन्नत में इकट्ठे कर देंगे तुम्हारे फैमिली वालों के साथ। ऐसी ऐसी आयाज़ हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो ऐसी ऐसी आयाज़ हैं, इतनी कामिंग आयाज़ हैं। कुरान मजीद कहता है कि कोई भी क्रिएचर नहीं लेकिन उसका रिज़्क अल्लाह ने उसके साथ बांधा हुआ है। कुरान मजीद कहता है कि कौन है जो तुम्हें मुसीबत से निकाल सकता है जब तुम पे कोई मुसीबत आ जाए सिवाय अल्लाह के। कुरान मजीद कहता है कौन है जो अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तो तुमसे कुछ रोक दे, और कौन है जो तुमसे कुछ छीन ले जब अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है। ये कुरान की आयाज़ है, इतनी गारंटीज है। कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे निकाल लेगा डिफ़िकल्टी से। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से देगा उसका गुमान भी नहीं चाहता। इतनी गारंटीज हैं कुरान में। तो कुरान इज़ फुल ऑफ होप, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ करेज। कुरान कहता है स्टेप ले, अल्लाह ताला कहता है मैं तेरे साथ हूँ, हक की आवाज़ बुलंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कुरान में करेज की स्टोरीज हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज फुल ऑफ करेज है कि नहीं। दो बंदे फिरौन के सामने जाके खड़े हो गए, हारून एंड मूसा अलैहिस्सलाम, फुल ऑफ करेज। यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी फुल ऑफ करेज है कि नहीं है। याकूब अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर फुल ऑफ करेज है। मरियम अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर, सुभान अल्लाह, औरतों के लिए कितनी बड़ी मिसाल है करेज की, कितनी बड़ी मिसाल है। आसिया अलैहिस्सलाम, क्या करेजियस खातून थी आसिया अलैहिस्सलाम, यानी डट गई कि नहीं मैं हक पर ही खड़ी रहूंगी। हालांकि फिरौन ने कितना टॉर्चर भी किया, लेकिन उनका करेज आप चेक कीजिए। तो इट्स फुल ऑफ स्टोरीज जिसमें करेजियस कैरेक्टर्स हैं। आपको इनकरेज करता है कुरान कि करेज पैदा करो, मॉरल करेज पैदा करो, साइकोलॉजिकल करेज पैदा करो, सब्र पैदा करो अपने अंदर, तवक्कल लाओ। कुरान इज फुल ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की बातें हैं कुरान मजीद में। लिविंग इन द मोमेंट, माइंडफुलनेस कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द मोमेंट। कुरान इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड थिंकिंग मेंटालिटी, कुरान इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। कुरान तो कहता है ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, कि रहमत से मायूस नहीं होना मेरी, मूव फॉरवर्ड करो, आगे चलो। तो दैट इज बेसिकली माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में रहो, पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर की फिक्र भी छोड़ दो, अल्लाह ताला संभाल लेगा। इसी तरह मेडिटेशन, नमाज, सुभान अल्लाह, मेडिटेशन तो नहीं है नमाज, लेकिन नेक्स्ट अल्लाह की इबादत है। लेकिन आज की जो मॉडर्न मेडिटेशन है वो कुछ भी नहीं नमाज के सामने, कुछ भी नहीं अगर उनको कंपेयर किया जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? जज्बाती जहानत, उसमें क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ अवेयरनेस, उसमें क्या आता है? सोशल स्किल्स, उसमें क्या आता है? इमोशंस को मैनेज करना। कुरान में जो कैरेक्टर्स हैं दे आर फुल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हज़रत इब्राहिम, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, हज़रत यूसुफ की इमोशनल इंटेलिजेंस, हज़रत नूह की इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्पाइट चैलेंजेस कैसे उन्होंने आगे चले, हज़रत मरियम की इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कुरान, और फिर वेलबींग, कुरान इज़ ऑल अबाउट वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वाकई ही मान ज़लना अलैकल कुरान अली तशका, कुरान अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा आपको मुसीबत में डाले, कुरान तो रहमत है। कुरान ने तो इन टॉपिक्स को ऐसे एड्रेस कर दिया है कि आपको तो जश्न मनाना चाहिए मुसलमान को, कि मुझे तो ऐसी किताब मेरे घर में पड़ी हुई है जिसको मैंने आज तक खोलने की मुझे तौफीक नहीं हुई, पढ़ने की तौफीक नहीं। इस किताब में तो ये सारे टॉपिक्स पीक के टॉपिक्स हैं, सुभान अल्लाह। इसी तरह व्हाट आर द टॉप वैल्यूज ऑन विच ह्यूमैनिटी एग्री। देखें, कुछ वैल्यूज हैं जिसमें तमाम इंसानियत का इत्तेफाक है, दे कांट डिसएग्री। वो क्या है?
इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन बींग्स, इस पर सबका इत्तेफाक है कि नहीं है? वेस्ट का भी है, ईस्ट का भी है, अफ्रीका, सारी कंट्रीज का इत्तेफाक है। आप मुझे बताएं, कुरान के अलावा, इस्लाम के अलावा कोई वे ऑफ लाइफ बता दें, कुरान के अलावा कोई फार्मूला दिखा दें जो इंश्योर करता है इक्वालिटी, डिग्निटी और ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी को। नहीं कर सकता। रेसिज्म अभी तक है। रेसिज्म का क्या हल है? कुरान सॉल्व करता है रेसिज्म को। सूरह हुजरात की आयत, कुरान क्या कहता है कि ए इंसानों, मैंने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है और तुम में सबसे ज्यादा इकराम वाला कौन है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? हाँ जी, क्या आया? जो तकवे वाला है। अल्लाह ने रेसिज्म की कमर ही तोड़ दी कि ये क्या बातें हैं कि मैं उस जात का हूं, मेरी ये नेशनैलिटी है, मैं कैनेडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्रिटिश हूं, मेरी गोरी चमड़ी है, ठीक है ना, मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूं। अल्लाह ताला ने सारी चीज की कमर तोड़ दी। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम सब एक जोड़े से पैदा किए गए हो, कोई आकड़ नहीं है। सिर्फ जो तुम में परहेजगार है, हम्बल है, तकवे वाला है, वो अल्लाह के करीब है। कुरान सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म। अभी तो मैंने ये एक ही बात आपको बताई। तो ओनली कुरान इंश्योर्स इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ब्रदरहुड ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। दूसरी वैल्यू, मैनुअल लेबर, इस पर सब एग्रीड हैं। डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, कुरान मजीद ने लेबर्स के उसूल बयान किए, जस्टिस के उसूल बयान किए। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उजरत दो। आप देखें कि जितना इस्लाम लेबर लॉज की बात करता है, कोई और मजहब नहीं करता। कुरान मजीद ने जितनी डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर की बात की है, जो उसूल बयान किए, ठीक है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस पे सब एग्रीड है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। कुरान आपको बताता है एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म होगी। कुरान के अलावा तो केओस है, और वो केओस हमें नजर आ रहा है। जो कंट्रीज आपको पता है सुपर पावर्स हैं, वो एक्सप्लॉयट कैसे करती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, आपके सामने है। ह्यूमिलिटी, इस पर सब एग्रीड है। कुरान मजीद आपको फॉर्मूला देता है हम्बल कैसे बनना है। ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? अल्लाह को मानोगे तो ह्यूमिलिटी आएगी ना, वरना तो तुम अकड़ वाले बन जाओगे। तो तौहीद ह्यूमिलिटी लेकर आती है। इसी तरह रेजिलियंस, रेजिलियंस पे सब एग्रीड है। रेजिलियंस होनी चाहिए इंसान में। रेजिलियंस नहीं आ सकती जब तक तुम प्रॉफिट्स की स्टोरीज नहीं पढ़ोगे, प्रॉफिट्स से रिलेट नहीं करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी रेजिलियंस होती क्या है, ठीक है। इसी तरह सेल्फ कंट्रोल पे सब एग्रीड है। कुरान में देखें सेल्फ कंट्रोल पे कितनी बात है। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बी फसल्ला, कामयाब है वो जिसने सेल्फ कंट्रोल किया, जिसने पाक किया अपने आप को, ठीक है। कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब है वो कि जो तज़किया कर गया, बर्बाद है वो जो तज़किया लूज कर गया। सेल्फ कंट्रोल है। इसी तरह जस्टिस, इस पर सब एग्रीड है। और कुरान की ऐसी ऐसी आयाज़ है, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी की नापसंदीदगी तुम्हें उसके साथ ज्यादती करने पर मत उकसाए। अब देखें ये पीक ऑफ जस्टिस है कि इवन दो तुम्हें कोई पसंद नहीं है, स्टिल उसके साथ ज्यादती ना करो, यानी पर्सनल बायस को हावी ना होने दो किसी के ऊपर। इसी तरह इंटेग्रिटी, इस पर सब एग्रीड है। कुरान क्या ऐसे कैरेक्टर डेवलप करता है, ऐसी कैरेक्टर डेवलपमेंट कुरान करता है विच इज फुल ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होता क्या है बाय द वे? इंटेग्रिटी पता है किसी को क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कह सकते हैं। ओके, इंटेग्रिटी होता है कि एक चीज का आपने इरादा किया और आप यू टेक अ स्टैंड ऑन दैट इज इंटेग्रिटी, ठीक है, कि यू स्टैंड फॉर योर वैल्यूज। और आज के दौर में इंटेग्रिटी वालों की बहुत कमी है, बहुत कमी है। आपने खुद देखा है आज के दौर में ना लोग किसी चीज के लिए स्टैंड बहुत मुश्किल से लेते हैं। कुरान आपको स्टैंड लेना सिखाता है। किस तरह कि नो के तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है तो स्टैंड लो। इसी तरह करेज, कुरान इज फुल ऑफ करेज स्टोरी। तो ये मैंने आपके सामने देखें वो बातें रखी हैं जिस पर सब एग्रीड है ह्यूमैनिटी में, और पॉजिटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स रखे हैं। तो आप किसी को साबित कर सकते हैं, आपने किसी को प्रूव करना है ना कि वाह कुरान क्यों पढ़ना चाहिए, कुरान इतनी ज़बरदस्त किताब क्यों है, तो आप ये बातें उन्हें बता सकते हैं कि देखें दिस इज़ व्हाट द कुरान हैज़ टू ऑफर। और ये तो मैंने भी बहुत कम बातें आपको बताई हैं। कुरान तो मिरेकल ऑफ मिरेकल्स है, ठीक है। ये कुरान की आया आपके सामने रखता हूँ। ओ मैनकाइंड, देयर हैज़ कम टू योर डायरेक्शन फ्रॉम योर लॉर्ड एंड हीलिंग फॉर द डिजीजेज इन योर हार्ट्स फॉर दोज हु बिलीव अ गाइडेंस एंड मर्सी। तो कुरान के 3 फवायद अल्लाह ने बताए। नंबर 1 मोइज़ा कहते हैं गाइडेंस वाली किताब, वाज करने वाली किताब। नंबर 2
اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے. نمبر 2، اس میں کس چیز کی شفا ہے؟ ان ڈیزیزز کی جو تمہارے ہارٹس میں ہیں. نمبر 3، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، گائیڈنس اور رحمت ہے، ہدی و رحمہ. اسی طرح یہ قرآن کا وعدہ. اب آپ دیکھیں قرآن از فل آف ہوپ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو حیاۃ طیبہ دیں گے. وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف. قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ گارنٹی ہر ایک کو چاہیے، اور اس گارنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انسرٹن ہے، ڈپریشن ہے لوگوں میں. لوگ ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، کھل کر زندگی نہیں گزارتے. لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، فیئرز ہوتے ہیں طرح طرح کے. ٹھیک ہے، قرآن مجید آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے تمہاری زندگی.